आज मैं आप सभी को मानचित्र के बारे में बताऊंगा। हालांकि मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा परिचय सभी को ही पता है। आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के मानचित्र के बारे में बताता हूँ, जिसमें से कक्षा 10, 11, 12, 7 और 8 इन सभी में इतिहास के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। खासकर यूपी बोर्ड में तो ज़रूर ही आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रश्न है ये आपके जीके से भी रिलेटेड हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जीके में भी इससे मदद मिलेगी। और जो बच्चे मानचित्र के पर्पज़ से इसे याद कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप मानचित्र भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राज्य और राजधानी के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी राजधानी है और कौन सा राज्य है। फिलहाल आज मैं मानचित्र में सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य के जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और क्योंकि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं, मतलब प्रयागराज में रहता हूं, इसलिए मैं सबसे पहले अपने प्रयागराज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि खुसरू बाग कहाँ पर है, तो खुसरू बाग प्रयागराज में है। आनंद भवन कहाँ पर है, आनंद भवन भी आपका प्रयागराज में है। मिंटो पार्क प्रयागराज में है। भरद्वाज पार्क प्रयागराज में है। और भरद्वाज पार्क और भरद्वाज आश्रम दोनों एक ही स्थान पर है। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास के लिए चले थे अयोध्या से, तो वो यहीं पर भरद्वाज ऋषि जी से मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि आप चित्रकूट जाइए, तो भरद्वाज पार्क भी आपका प्रयागराज में है। अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। और अगर जवाहरलाल की जन्म स्थली की बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में ही हुआ था। और अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की जन्मस्थली की, तो वो भी क्या है, आपका प्रयागराज ही है। हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली की बात करें तो वो आपका प्रयागराज ही है। त्रिवेणी संगम की अगर हम बात करें तो त्रिवेणी संगम आपका प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, मतलब जो माननीय उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर मैं भी वर्क करता हूँ, वो कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में ही है। अकबर का किला, प्राचीन अकबर का किला जो यमुना किनारे है, वो भी आपका प्रयागराज में है। अगर हम प्रतिष्ठानपुर की बात करें, प्रतिष्ठानपुर जिसका झूसी नाम है, वो भी आपका प्रयागराज में ही है। अगर हम सिंगवेरपुर की बात करें तो प्रयागराज के निकट क्या है, सिंगवेरपुर है। ये सभी आपके उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मारा जाऊँगा, इसलिए जो एक लास्ट गोली बची थी उसे उन्होंने क्या कर लिया, स्वयं को मार ली। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहाँ पर है, आपका प्रयागराज में ही है। और वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए, शहीद हुए, वो भी कहा जाए तो प्रयागराज में ही है। ये सब आपके क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं मानचित्र में भरने के लिए। श्री राम की जन्मभूमि कहाँ पर है, आपकी अयोध्या में है। और अयोध्या कहाँ पर है, आपकी उत्तर प्रदेश में है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो पुराणों से प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें श्री कृष्ण जन्म स्थली की, तो मथुरा में है। कंस वध स्थली की अगर बात करें, जहाँ पर कंस का वध हुआ था, वो मथुरा में है। गोवर्धन पर्वत की अगर हम बात करें तो मथुरा में है। ताजमहल की बात करें तो आगरा में है। सिकंदरा की बात करें तो आगरा के समीप है। और अकबर का मकबरा क्या है, सिकंदरा में ही है। तो अगर ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या फिल करना है। फिर इसके बाद है, अगर बात करें अकबर का लाल किला, एक लाल किला अकबर ने बनवाया था, एक लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो आगरा में जो किला है उसे लाल किला भी कहते हैं, तो अकबर का लाल किला उसे कहते हैं, तो वो कहाँ पर है, आगरा में है। और जो शाहजहां ने बनवाया था वो दिल्ली में है। हूबहू दोनों की थोड़ी कॉपी हुई थी। बुलंद दरवाज़ा की अगर हम बात करते हैं तो बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। जब गुजरात विजय की थी अकबर ने, तब उसको क्या किया था, उन्होंने अपने गुजरात विजय अभियान के दौरान जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, याद में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो आपके कानपुर में क्या है, कानपुर में है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें चमड़ा उद्योग के लिए कौन फेमस है, तो चमड़ा उद्योग के लिए आपका कानपुर फेमस है। पेठा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो पेठा के लिए आपका आगरा शहर प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें पेड़ा की, तो पेड़ा के लिए आपका मथुरा शहर प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया, तो सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पर है, बनारस के निकट है। और बनारस के किस राज्य में है, बनारस आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में है।
अगर इसी प्रकार हम बात करें काशी विश्वनाथ कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। और ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि जो काशी नगरी है, यहीं से ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। और अगर हम बात करें घाटों की नगरी की, तो घाटों की नगरी किसे कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं। सुमित्रा नंदन पार्क कहाँ पर है आपका, प्रयागराज में है। और अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का केंद्र, जहाँ से क्या हुई थी, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो वो आपका क्या था, मेरठ था। अगर झांसी की रानी की जन्म की बात करें, तो झांसी की रानी का जन्म बनारस में हुआ था। और झांसी के किले की बात करें, झांसी का किला कहाँ पर है, तो झांसी में है। तो ये सब आपके क्या है, उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी प्रकार सिंधिया का किला कहाँ पर है, सिंधिया का किला आपका ग्वालियर में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्योंकि क्या है, यूपी और मध्य प्रदेश थोड़ा आसपास कंफ्यूजन में रहता है, इसलिए सिंधिया किला अगर पूछा जाए तो ग्वालियर में है। ओरछा की अगर बात करें तो ओरछा कहाँ है, निकट झांसी है, झांसी के पास है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में कहा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, और ओरछा किस लिए प्रसिद्ध है, ओरछा भगवान राम का प्रसिद्ध मंदिर है, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें बांके बिहारी मंदिर की, तो बांके बिहारी, आपने गाना तो सुना ही होगा, बांके बिहारी की देखे छटा। तो बांके बिहारी का मंदिर कहाँ पर है, बांके बिहारी का मंदिर आपका वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार नाना साहब का संबंध किस शहर से है, तो नाना साहब का संबंध उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है। 1857 की क्रांति का उदय कहाँ से हुआ, मेरठ की बैरकपुर छावनी से हुआ था। अगर मंगल पांडे के जन्म की बात करें, तो मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में हुआ था। मंगल पांडे वही हैं जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक थे, जिन्होंने अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, गाय और सूअर की चर्बी से बने इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कहाँ के थे ये नायक, बलिया के थे, याद रखिए। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है। रामनगर का किला कहाँ पर है, वाराणसी में है। और अगर हम बात करें कैसर बाग पैलेस की, तो कैसर बाग पैलेस आपका अवध में है। आगरा की जामा मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में है। और अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। इसी प्रकार हम मुगलों के समय अगर बात करें कौन सी राजधानी थी, तो मुगलों के समय क्या थी, आगरा जो है प्रमुख राजधानी थी। और अंग्रेजों के समय की अगर राजधानी की बात करें तो क्या थी, आगरा ही क्या थी, यहाँ की राजधानी थी। तो ये क्या थे आपके उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार चुनारगढ़ का पैलेस, जहाँ पे चंद्रकांता की शूटिंग हुई थी, वो चुनार पैलेस में हुई थी, वो भी कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में है। तो ये भैया क्या है, आपके उत्तर प्रदेश मानचित्र से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे और जो बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि भारत के राज्य कितने हैं और कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो उनके बारे में भी मैं जानकारी आपके दे दूं। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भारत की राजधानी और विश्व की सभी राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में बताया था। लेकिन क्योंकि मैं मानचित्र के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको मानचित्र का ज्ञान नहीं होगा, राज्यों का ज्ञान नहीं होगा, राजधानी का ज्ञान नहीं होगा, तो आप कैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। अगर मैं आसाम की बात करूं तो दिसपुर यहाँ की क्या है, राजधानी है। बिहार की बात करूं तो बिहार की राजधानी पटना है। इसी प्रकार अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और गोवा की बात करूं तो पणजी क्या है, यहाँ की राजधानी है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। झारखंड की राजधानी रांची है। और अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है। केरला की बात करूं तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और अगर मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की बात करूं तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। और अगर मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजॉल है। और अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और उड़ीसा में भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
इसी प्रकार अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपकी कुछ यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। और अगर दमन दीव की बात करूं तो दमन दीव की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। पांडिचेरी की बात करूं तो पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी है। अगर नेशनल कैपिटल की बात करूं, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्या है, देश की राजधानी क्या है, तो न्यू दिल्ली है। तो ये क्या थी? आपकी प्रमुख राजधानियां थी। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। कभी कभी कुछ और मानचित्र में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात करिए तो आपकी उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। भारत की उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। और अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और दक्षिण में ही आपके कौन कौन से राज्य हैं? क्योंकि बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। तो दक्षिण की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो दक्षिण में आपका तमिलनाडु आ जाएगा, केरला आ जाएगा, बेंगलोर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये सारे राज्य क्या हैं? साउथ में आपके पड़ते हैं। इसी प्रकार अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूँ तो नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लेह लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और इसके बाद पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये सब आपके क्या आ जाएंगे? नॉर्थ में आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप ईस्ट की बात करिए तो ईस्ट में आपके जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो सभी आ जाएंगे, जैसे सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अगर हम वेस्ट की बात करें तो गुजरात आ जाएगा आपका, उसी से सटा हुआ राजस्थान भी है, वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र भी आपका आ जाएगा। तो ये क्या है? मैप भरने के प्रमुख तरीके होते हैं। और मेरे उत्तर प्रदेश के कुछ क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। कारण ये है कि इससे क्या होगा? अन्य लोगों तक मेरी जानकारियाँ पहुँचेंगी। और मेरा कोई बिजनेस पर्पस से इसको बनाने का उद्देश्य नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे लाइक करिए, ना हो तो ना करिए। जय हिंद, जय भारत।